ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया। ए बिलोंग्स टू 5 आ रहा है ना? यस सर। AF of 1, AF of -1, D ग्रेटर देन 0 और -1 से 1 में -b/2a होना चाहिए। तो 4 कंडीशंस ही कंफाइन करेंगे। ओके, हाँ सर। चलिए अब आगे चलते हैं। एक मिनट, इस डिवाइस को निकालना पड़ेगा मुझे, फिर ही स्टार्ट होगा। लो भाई। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ये वाला हो गया ना, ए बिलोंग्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ये वाला। हाँ ये दिया था सर। ये वाला तो -41/25 यूनियन -इंफिनिटी से -1। सर मेरा आ रहा है -2 से इंफिनिटी। नहीं, मोहम्मद का सही आंसर आ रहा है। कह रहा है -41/25 से -1 यूनियन -इंफिनिटी से -1। और ये वाला तो नहीं आया। सर मैंने तो क्या पहले एक की वैल्यूज निकाल दी, अब फिर x कैसे पुट करना था वो डाउट है कि मतलब x कैसे सर पर इसमें दो केस सॉल्व करेंगे ना सर। Yes. हाँ। आप दो केसेस सॉल्व करोगे ना। क्या लिखा है क्वेश्चन को देखो, रीड करो। फाइंड a if a+2, ये लिखा ना, फाइंड a if a+2x² -2x + 1 is greater than 0 for all x belonging to 5 to infinity। मतलब 5 से इंफिनिटी अगर x की वैल्यू जाती है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव कब रहेगा 5 टू इंफिनिटी में? तब a greater than 0, वो d दो greater than ग्राफ 0 0। greater than 0 और d greater than 0 और दूसरी कंडीशन d is greater than equal to 0, फिर a जब of 5 फाइव दोनों greater than रूट्स के, 0। पहला केस, जब फाइव दोनों रूट्स के राइट हैंड साइड होगा, हाँ ये कंडीशन हो जाए ना। Yes. दिस वन, जब a पॉजिटिव है। जब a नेगेटिव है तब क्या हो सकता है? कुछ नहीं सर, नहीं होगा। हो सकता है क्या? नहीं। नो। आप कुछ भी कर लो भाई, ग्राफ तो वो कभी ना कभी हमेशा नीचे जाएगा, पॉजिटिव। हाँ यस। पॉसिबल ही नहीं है। सो पहले तो क्या करोगे आप, a पॉजिटिव करोगे, और a पॉजिटिव करने के बाद, पहले तो आप a पॉजिटिव करोगे, a पॉजिटिव करने के बाद एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, और इन दोनों का यूनियन कर दोगे आप। तो अब एक एक की कंडीशन लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट वाले की कंडीशन? क्या है? 5 शुड लाई आउटसाइड द रूट्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड। तो बोल सकते हैं AF of 5 is greater than 0, फर्स्ट कंडीशन। D greater than 0, सेकंड कंडीशन। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चलेगा, है ना? तीसरा हम क्या बोल सकते हैं? a+2 should be greater than 0। अब देखो, ये a 5 से बड़ा है, d greater than 0 है, तो ये 5 लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। अभी हमें इसे कन्फाइन करना है राइट हैंड साइड, तो हम क्या बोल देंगे? -b/2a is स्मॉलर देन 5। अच्छा सर, ये नहीं सॉल्व किया था मैंने। ये मैंने भी ये कंडीशन। तो यहाँ से एक आंसर 1 मिलेगा आपको। आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि मैं हर एक 0 से बड़ा होगा ना। क्या 0 से बड़ा होगा? a+2 के तभी ऊपर ग्राफ जाएगा। हाँ, ये जो मैंने लिखा है कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए। a+2 ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, उसके अंदर इनका इंटरसेक्शन करेंगे सबको। सर पहले सब कुछ निकाल के यूनियन और लास्ट में -2 से इंफिनिटी से इंटरसेक्शन। यस, ठीक है। अरे अब ऐसा देखो, समझ में नहीं आता ये, मतलब ये जो कंडीशंस है ना वो कब क्या लिखना है। बेटा देखो, सिंपल सा लॉजिक होता है। a+2 अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो a+2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो भी आंसर निकलता है उसमें a+2 तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हेनेवर देयर इज एन एंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन लेना है। अब या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, है ना? हाँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब केस 1 होगा या केस 2 होगा तो हम या बोल रहे हैं ना, और वी आर सेइंग, और इन इंग्लिश और या इन हिंदी। तो इसका मतलब है और, मतलब फर्स्ट यू हाँ, अगर वो वाला केस नहीं गिनेंगे हम इसमें। स्ट्रेट लाइन हो मतलब, समझा नहीं मैं। अगर a का मतलब x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा।
तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा मतलब 5 से इंफिनिटी तक तो ऐसे ही जाती जाएगी। वो कर केस लो आप, ये इक्वल टू -2 के लिए चेक करो ना आप क्या बन रहा है। मतलब कैसे करोगे? -2x + 1 स्ट्रेट लाइन होगी, पर वो एक्सिस को कट करेगी ना कहीं पे। तो अब 5 अगर हम पुट करते हैं तो 5 पे आंसर नेगेटिव आ रहा है ना बेटा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 5 टू इंफिनिटी। इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं। हाफ से अच्छा। बड़े के लिए। तो अब सब सॉल्व कर लोगे, सबके आंसर्स निकाल लेना, क्या क्या आंसर आ रहा है। d लेस देन 0 का इधर से आंसर निकाल लेना और सॉल्विंग कर लेना। ठीक है ना, मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। देखो सॉल्व किया हुआ है। d लेस देन 0 करोगे तो ये -1 से इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास। d ग्रेटर देन 0 करोगे और उसका सॉल्विंग करेंगे आप, तो ये कंक्लूजन निकला और ये आपका फाइनल आंसर निकला। उल्टा फिर आ हमें गया। क्या करना है, यूनियन करना है इन दोनों का। ओके ठीक है। हाँ सर। सर अब लास्ट। हाँ सर, वो तो आप ही करो पूरा। सर ये उसका वाला आंसर आया सर, पर मतलब -9/2 से -3। देखो अभी क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ a + 3 का x स्क्वायर -2x + 2 हैज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 से 1। ठीक है, मतलब -2 से 1 में ये वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 कब आ रही है, हमसे ये पूछ रहा है वो, है ना। ओके ठीक है, तो इस केसेस में क्या क्या किया आपने यहाँ पे भाई। सर इसमें 4 -2 केस से बताए 1 थे में, आपने। ठीक है, यस, हमेशा नेगेटिव हो। -2 से 1 में हमेशा नेगेटिव हो, मतलब -2 ऐसा and 1 भी बिटवीन रूट्स। ऐसा एक केस हो सकता है, केस 1। पर मतलब वो डाउट तो अभी भी है, क्योंकि 0 के जैसे भी नजदीक जाएंगे तो पूरी वैल्यू ही पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब उसमें करना क्या है फिर? आप -2 से 1 के बीच में बताओ बताओ। तो मतलब जैसे वो वैल्यू 0 की तरफ जाती है ना, तो वो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, एक ही वैल्यू उस हिसाब से हम इन्फिनिटी ले लेंगे ना। देखो देखो एक्चुअली पता है 0+ हमें हटाना नहीं चाहिए, 0 मतलब हटाना नहीं चाहिए था। ये हमने लास्ट टाइम हटा दिया, लेकिन नहीं हटाना चाहिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब आपका x 0 होगा और a इंफिनिटी होगा तो 0 × इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। वो सॉल्व होगा तब पता चलेगा क्या होगा। क्यों सर? सर ये क्या हो मतलब? फिर ध्यान से समझो, जब x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, x इज 0 और a हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो 0 × इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 0 × ये इंफिनिटी कभी 0 नहीं होता। कैसे है? अरे वो तो निकालेंगे ना, आंसर क्या आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बट सर कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए आप। देखिए अगर आपने a को इंफिनिटी रखा और एक 0 रखा तो वो रिजल्टेंट क्या मिलेगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। आप समझ गए? तो आप उसको -2 से 1 को लेके ही सॉल्व करो, 0 एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे करेंगे, -2 से 1 में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट a कैन बी। तो फिर a का वहां से हमें आंसर्स निकालना है कि a का क्या क्या अगर वैल्यूज एक को चलेगा। अगर इंफिनिटी नहीं रखे तो फिर 2 ही आएगा ना सिर्फ। बेटा क्या वैल्यू होगी पता नहीं ना, a क्या आएगा अभी तो निकालना पड़ेगा ना। a आपके हाथ में नहीं है, आपको a निकालना है क्वेश्चन में। आप समझे कि नहीं मेरी बात? a की हाँ वैल्यू आप निकालोगे कि a की क्या वैल्यू होगी। तो केस 1 ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा केस 2 क्या होगा, ये -2 है और ये 1 है, दोनों रूट्स उसके बाद 1 के बाद हो -2 और जाए 1 के बीच में हो। ऐसा दोनों रूट्स अपवर्ड -2 और 1 पैराबोला। के बीच में। ऐसा। हाँ ये सर अच्छा फिर एक दूसरा अपवर्ड पैराबोला। थर्ड केस आपने क्या सोचा? वो उन दोनों के बिटवीन, अरे दो -2 and 1 बिटवीन द रूट्स। बाहर हो। हाँ, बाहर हो, ऐसा। अंदर हो गए ना। मतलब रूट्स के बाहर मतलब हो, वो, मतलब हाँ ऐसे ये कवर कर रहे रूट्स को। हाँ भाई। अरे ऐसा भी होगा अच्छा ना कि हाँ आपका -2 और ठीक है 1 ही ठीक है। उसके रूट्स हो। तो फिर वो लेस देन 0 अच्छा कैसे होगा? तो हाँ, वो हाँ लेस देन 0 है। इधर सर अगर इधर वो ओपन ब्रैकेट दिया होता तो ले सकते थे ना। तो हाँ ले सकते थे। ओके नेक्स्ट, फोर्थ में क्या बोलेंगे आप? केस फोर्थ ऐसा हो सकता है क्या? नीचे पूरा। बस ये 4 केस लेके किया। ठीक है, चारों का क्या क्या आंसर आ रहा है बताओ आप मेरे को। व्हाट द आंसर इज गेटिंग एट सर लास्ट। एक मिनट सर, जो आपने केस 1 लिखा है ना वो मैंने कौन सा लिखा है, थर्ड लिखा है वो मैंने। तो मेरा उसका आया -3.5 से 3।
ए का वैल्यू नहीं वो हाँ मतलब हाँ वही सॉरी एक वैल्यू -3.5 से माइनस क्या है हाँ -3 ये देखो ये सब डिस्कस तभी कर सकते हैं जब आप सबने सॉल्व किया है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार सॉल्व कर लेना इसको। तो इसमें केस कौन सा रहने देगा, f(1) greater than 0, f(-2) greater than 0 बस। ये भी लिख लो, अभी लिखवा रहा हूँ तो सारा लिख लो आप, वरना भूल जाओगे। जब -2 और -1 इज लाइंग आउटसाइड द रूट्स तो बोल सकते हैं ए एफ ऑफ -2 लेस देन 0, ए एफ ऑफ 1 लेस देन 0, d greater than equal to 0। ठीक है ना। सॉरी उल्टा लिखा, ग्रेटर देन 0 नॉट लेस देन। ए एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, ए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। भाई ए भी नेगेटिव है, -2 भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा ना आउटसाइड द रूट्स। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ना ले तो फिर लेना पड़ेगा ना आउटसाइड द रूट से। लेके नहीं कैसे पता चलेगा? देखो ए एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट 0, सुनो ए एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, ए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, वो इधर भी चलेगी, हाँ इसीलिए ठीक है। दोनों में कंडीशन चलेगी। नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम, -b/2 is smaller than minus। सर मैंने दोनों के लिए स्मॉलर सॉल्व कर दिया इसलिए रॉन्ग ही आ रहा है नहीं आंसर। अब देखो -b/2a वाला केस हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -b/2a देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो -b/2a क्या आ जाएगा आपके पास, लेस देन -2 और यहाँ क्या आ जाएगा -b/2a ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1। 1, greater than 1 हाँ। ठीक है। सबको यूनियन ही करना है, एट द एंड सबको मिलाना ही है, तो ये तो एक ही बार सर सॉल्व करेंगे हम पूरा, ठीक है ना। अच्छा और क्या क्या करेंगे आप, सर आपने वो इसके क्यों लिए बोला कि -b/2 नहीं करेंगे इसमें? -b/2 करना पड़ेगा। -b/2 तब नहीं करते क्योंकि अगर एक -2 के लेफ्ट होता है -2 के राइट होता है तो उस केसेस में नलीफाई हो फिर जाता है। लेकिन जो केस 1, 2 और 4 है उसमें a लेस देन 0 भी करेंगे ना? नहीं ऑटोमेटिकली ए कंसीडर हो गया ना। ए एफ ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, ए एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। करना पड़ेगा ना सर। अच्छा करेंगे ना पर अच्छा हाँ ए वाला ना, हाँ इसमें करना पड़ेगा, ए लेस देन 0 करना पड़ेगा इसमें भी, सर 2 में भी और 4 में इसमें भी और इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन तो आउटसाइड द रूट्स अभी तो आई है, ठीक है। तो तीन कंडीशन सेम ही आ गई तीनों में, इस हाँ। ये वाली, हाँ सर मैं वही बोल रहा था, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। तीनों के लिए एक ही बार तो आई, मिल ही गए डायरेक्ट। ओके। और तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ना भी ले तो चलेगा ना? हाँ क्यों नहीं लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ d लेस देन 0, तो यूनियन करोगे तो पूरा ही सेट आ जाएगा, यूनियन तो तो d लेना पूरा नहीं ही पड़ेगा। अच्छा सर वो लास्ट केस है सर, उसमें वो कर्व -2 और 1 के बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बाहर से मतलब आए तो। अरे कहीं से भी आ जाए यार, कहीं से भी कहीं भी हाँ, जाए ना, अपने को क्या है, नेगेटिव ही होगा। और सी केस 3 में हाँ, वो सर करना अब ये पड़ेगा, ठीक है ना। केस 1 यस सर अच्छा सर केस Case 1 three- केस 2 और केस 4 4 में अगर वो -b/2a वाला भी ना ले तो चलेगा क्यों, सर? क्योंकि d नहीं चेक कर रहे ना, तो फिर वो कहीं पे भी लाई करे, अगर वो इस साइड लाई करे तो या तो वो रूट्स होंगे या नहीं होंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं लेकिन वो वाला केस तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, जिसमें ऐसा कुछ हो जाए। मतलब ये केस -2 से 1 में पैराबोला ऊपर भी जा रहा है, हाँ तो ये तो नहीं चलेगा ना। दिस इज व्हाट वी डोंट वांट एक्चुअली। सर तो एक काम तो करें फिर सर वो केस तीनों केस एक साथ कर लेते और फिर वो माइनस कर देंगे तीनों में से, या टोटल रियल सेट में से आप नहीं -b/2a करना ही पड़ेगा आपको। या सर, आप पर- दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, देखो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए कितने केस बन रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई डाउनवर्ड पैराबोला के क्या केसेस हो सकते हैं, -2 -1 लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, राइट हैंड साइड हो जाए, बीच में एक आ जाए, या उधर से एक बीच में आ जाए, ठीक है। तो टोटल रियल नंबर्स में से जो नहीं हो सकता है वो माइनस भी कर सकते हो आप। मतलब भाई क्या क्या नहीं हो सकता है, हाँ सर तो और ऐसा वो भी कर मुझे देते लगता है हैं ज्यादा ही कि काम हो जाएगा। देखो अगर आप वो केसेस वो भी निकालोगे तो दोनों दैट आल्सो roots विल के गिव यू 3 केसेस। हाँ सर इससे भाई ही -2 बीच में आ जाए, 1 बीच में आ जाए, और -2 और 1 के दोनों के बीच में ही रूट्स आ जाए, ठीक है। तो बेटर यही मेथड है
आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, दो चीजें निकालनी है हर एक के लिए, और तीसरी चीज यूनियन करनी है। माइनस बी बाई टू है, माइनस टू से छोटा होना चाहिए, माइनस बी बाई टू है, 1 से बड़ा भी चलेगा। ओके, अच्छा आप फोर्थ के लिए क्या करोगे? सर तो -2 से 1 को मतलब -b/2 है वो उन दोनों के बीच में लाके वो कंडीशन निकाल लेगी। जब वो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा फिर उसको निकाल देंगे। वो भी कर सकते हो रियल में से, पर उसमें भी हाँ। 3 केस हो जाएंगे ना, वही 3 नहीं, उसमें भी 2 हो गए ना, फिर उसको बीच में ठीक है ठीक है। लाएगा। चलो अभी इसमें ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो 2 घंटा इसी में निकल जाएगा। आप ये केसेस लिख लो और वो करके देख लेना, निकाल लेना क्या क्या निकल रहा मतलब है, वो ठीक है। केस 3 में 2 ही Next. होंगे ना? केस 3 में क्या है, -2 से -1 जो है आउटसाइड द रूट्स विल लाई, रूट्स विल बी लाइंग आउटसाइड देम। तो हम क्या बोल सकते हैं, AF of -2 will be less than 0, AF of 1 will be less than 0, ठीक है ना। सर इस हाँ मतलब क्लब कर देंगे उन्हें f(-2) f(1) लेस देन, ठीक है, यस और नो? यस। यस। हाँ यस बेटा। सर एक में डाउट था सर, ये जैसे AF of -2 या AF of 1 देते हैं तो मतलब उसका मीनिंग क्या होता है प्रॉपर्ली? तो वो लिखा हुआ है ना आपने, जब सबसे पहले आपको सिखाया था तो लिखा हुआ है ना आपने उसे, AF of k less than 0 का मतलब क्या होता है, k is lying between the roots, हाँ AF सर। of k greater than 0 मतलब k is lying outside the roots। वो सब लिखा हुआ है आपने डेरिवेशन एक एक। हाँ सर, डेरिवेशन जैसे कल रिवाइज भी करा था बट वो नहीं समझ में आ रहा था इसके लिए। देखो मैं बता दूं आपको कौन सा है, क्या लिखा है आपने, ये लिखा हुआ है आपने, देखो ठीक है ना। AF of k less than 0 roots are real and distinct, AF of k greater than 0 we cannot say anything। यही क्रक्स है इसका, ये वाला f of x का हमने साइन देखा, AF of x का साइन, फिर नेट क्या हो जाएगा, दोनों केस को कंबाइन किया हमने, सेम d इक्वल टू और d लेस देन में, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकाला हमने। यस ठीक है, ये 3 स्लाइड के ऊपर ही सारा चैप्टर साइन लोकेशन ऑफ रूट्स वाला है। AF of x लेस देन 0 मतलब x रूट्स के बीच में है, AF of x ग्रेटर देन 0 मतलब x आउटसाइड द रूट्स है, और AF of x इक्वल टू 0 मतलब रूट्स के ऊपर ही है, ठीक है। यस सिमिलरली यहाँ पे जो हमने देखा था f of k1 k2 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो रहा था, देखो इसके भी हमने केसेस निकाले थे, f of k1 k2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 सब केसेस में होता है, लेकिन लेस देन 0 तभी होता है जब एक रूट k1 k2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जहाँ पे भी दिक्कत आती है रिकॉर्डेड सेशन जाके सिद्धार्थ आपको देखना है, इसीलिए सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा का सारा, क्योंकि आज आप भूल गए, अभी तो 15 दिन बाद फिर भूल जाओगे, तो यू हैव टू अगेन गो एंड रिवाइज, ओके। यस सर, वरना आपको सब नया नया ही लगेगा। चलिए आई थिंक आगे चला जाए अब। Yes. सारा डिस्कशन हो गया आपका? ओके, सो लेट्स टेक डाउन द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने देख लिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। लेट्स टेक दिस थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका स्पेशल केस हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन को n डिग्री की कैसे लिखा जा सकता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब से लेके an x की पावर n। सो दिस इज अ डिग्री n का एक्सप्रेशन, डिग्री n पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ओके, जहां पे a1 a2 a3 ये सारे क्या कोएफिशिएंट्स हैं उसके, ओके। और an 0 नहीं होना चाहिए, अगर an 0 हो जाएगा तो n डिग्री का नहीं बचेगा, ठीक है। और n डिग्री का है तो उसके पास n रूट्स होगा, ठीक है। मे बी रियल, इमेजिनरी, रिपीटेड, वो तो बात की बात है, बट इतने रूट्स होंगे उसके पास, ठीक है। नाउ लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा n, n रूट्स है उसके, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अब इसको कंपेयर कर लिया। तो हम कैसे कंपेयर करते थे क्वाड्रेटिक में, a से डिवाइड करते थे, याद है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो वैसे ही x की पावर n के कोएफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया और दोनों साइड हमने कंपेयर कर लिया। n रूट्स है तो फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया इसको, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा n, ठीक है। अब हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो जब इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स क्या जाएगा, माइनस बी बाई ए, ओके। सम टेकन टू क्या जाएगा, इसके पहले का कोएफिशिएंट, ये वाला क्या जाएगा, प्रोडक्ट है ना, -1 पे डिपेंड करेगा भाई। -1 तब लगेगा जब आपका डिग्री 3 हो, डिग्री 5 हो, डिग्री 7 हो, ठीक है, ऑड पे, ऑड पे, है ना। और जब इवन होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। जैसे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, c बाई ए होता है। वही अगर ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाए तो अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या माइनस होगा? डी बाई माइनस डी बाई। -d/, ठीक है, ऑड रूट्स होगा तो नेगेटिव और इवन होगा तो पॉजिटिव। ओके, वैसे ही अगर ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब हो, इसी की जगह अगर डिग्री 4 हो जाए, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, इसकी अगर 4 रूट्स की बात करें अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो कितना हो जाएगा? माइनस, सॉरी माइनस ई बाई ए, नॉट Only E माइनस, by A. ई बाई अच्छा, ए, E by- माइनस नहीं आएगा, ऑड में माइनस आएगा। सर पर ऐसे ही मतलब ऐसा याद रखे, इससे अच्छा तो प्लस माइनस करते जाएगा ना। हाँ डेफिनेटली, हम याद कहाँ से रखेंगे? क्वाड्रेटिक से याद रखो ना, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होता है, उसमें हाँ। पॉजिटिव आता है। ठीक है ना? हाँ पॉजिटिव, यस। तो मतलब ओके। पहले से -b/a फिर ऐसे प्लस माइनस जाते जाएंगे ना सर, यस, ऐसे ही। यही चलेगा। ठीक है ना, अब मैं बता रहा हूँ आगे, वो भी लिखा हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री लेस बाय कांस्टेंट टर्म, बाय नॉट कांस्टेंट, बाय n डिग्री का कोएफिशिएंट। ठीक है ना, फिर n-2 बाय n का कोएफिशिएंट, फिर n-3 बाय n का कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं? सम टेकन 2, सम टेकन 3 से लेके प्रोडक्ट लास्ट में। सर 1 मिनट पीछे करो ना सर। यस बेटा। यस सर। 1 मिनट। चले, यस सर। यस, लिख लो, ये भी लिख लो फटाफट फटाफट। सम टेकन 2, सम टेकन माइनस 3। 1, यस। ओके, सर फिर वो एक रेंज सर, एक रेंज भी मिनट। दिख, सर वो रेंज निकालना भी सिखा देना। सर वो ऐसे दे देते क्वेश्चन। डेफिनेटली वो भी पार्ट है X. पीछे। ठीक है ना, आ जाओ सर नेक्स्ट। 1 मिनट। अरे यस 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 बेटा, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। यस सर। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ठीक है ना, तो अगर n डिग्री का एक्सप्रेशन है और वो अगर n से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का है, उसको अगर 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आइडेंटिटी है, मतलब हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर क्यूबिक है, वो 3 से ज्यादा वैल्यू के लिए ट्रू है, तो डेफिनेटली वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर n इज एन ऑड, अगर ऑड डिग्री का एक्सप्रेशन आपके पास, तो उसका एटलीस्ट एक रूट तो रियल होगा ही होगा। नोट कर लो। ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई क्यूबिक है तो तीनों इमेजिनरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होता है, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। नहीं। यस। ठीक है, तो एक रियल होगा ही होगा। और इसका दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है? देखो, अगर आप ऐसे अंडरस्टैंड करो एक्स क्यूब दो का हाथ ग्राफ, ऊपर नीचे। तो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे होता है, तो उसको डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो काटना ही पड़ेगा एक बार ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो एक रियल रूट तो होगा ही होगा उसका। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर 1 मिनट। 2 मिनट।
Yes, sir. देखो, let's start with the question now. क्वेश्चन से शुरू करते हैं अभी. Let's take this question. If the roots of the given equation are in AP, then find the required condition. क्या कंडीशन होगी कि इसके रूट्स AP में हो? So can I say that let's say roots are a minus d and a plus d. Sum of the roots क्या हो जाएगा? 3a, that is b by a. थ्री तो है, b का जहाँ वैल्यू 3 है, क्या सॉरी. b by 3 हो जाएगा. b/3 है. मैंने 4 रूट दिए. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये रूट है? तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस. हम्म. अच्छा, Substitute करना हाँ. चलो. क्या जाएगा? a इंटू b by 3a का होल क्यूब माइनस b by 3a का होल स्क्वायर माइनस c b by 3a प्लस d इज इक्वल टू 0. तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका. नोट कर लो यहाँ से. और इतना ही था. हाँ, कंडीशन निकालनी थी. कंडीशन मतलब ए बी सी डी में रिलेशन. हम्म. और सब ऐसे लिख के छोड़ देना. अभी भाई इसके बाद की स्टोरी तो अपने को मालूम है ना. एग्जाम लिखते हैं अपन, सिंप्लीफाइड फॉर्म करना पड़ेगा आपको डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस. ठीक है, Yes. कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया. यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, इसके बाद मैनिपुलेशन है. ठीक है ना. Yes. चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. Alpha, beta, gamma, delta are the roots of the equation. Then calculate alpha 4 plus 4, beta 4 plus 4, gamma 4 plus 4, delta 4 plus 4. तो 275. अच्छा, अल्फा 4 प्लस 4 है. ओ, हेत को सब समझ आ रहा है? हेत आयुष को सब समझ आ रहा है? आयुष ओके. सर एक काव्य को सब समझ आ रहा है? काव्य क्या आ रहा है? मुस्तफा क्या आ रहा है? मोहम्मद सर एक ही मिनट, सिंप्लीफाई भी हो गया. काव्य को सब समझ आ रहा है? काव्य हाँ सर आ रहा है. काव्य वीडियो क्यों ऑफ रखा है आपने? सर ये थोड़ा है ना, क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो मोबाइल से कर रहा हूँ, इसलिए फिर मोबाइल पकड़ने में जाते और लिखने जाते तो उसमें प्रॉब्लम आता है इसलिए. ओके ओके. सर फिर लैपटॉप है ना, थोड़ा नेट ज्यादा खाता है तो एक दिन का पूरा हो जाता है. हम्म.
आदम सब समझ आ रहा है? आदम नहीं सर। नहीं समझ आ रहा है? सर यहाँ पे मतलब नेट ही इतना बेकार चल रहा है सर, आवाज अटक अटक के आ रही है आपकी। अच्छा तो तुम पूछो ना मेरे से, क्या नहीं पता चल रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सर अभी वो रिकॉर्डिंग ही देखूंगा सर, मतलब आप जो लिखवा रहे हो वो तो लिख दे रहा हूँ पर मतलब आपकी आवाज ही नहीं आ रही सही से। अच्छा वैसे यहाँ से नेट का इशू तो नहीं है मेरे यहाँ से? नो सर। नहीं सर। सर ये सिंपलीफाई कैसे 13 कर रहा है? 4/3 की पावर 4। हम्म। चलिए लेट्स सी कैसे सर करेंगे इसको। सिंपलीफाई नहीं हो रहा बस। अरे हो गया सर सिंपलीफाई भी। सिंपलीफाई आना चाहिए ना करना। देखो चलो लेट्स सी, तो अल्फा उसमें इसको सेटिस्फाई करेगा हाँ यस तो वही। अल्फा की पावर 4 विल बी हाँ 3 अल्फा माइनस 7। यस तो अल्फा की पावर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 3 अल्फा माइनस 3। यस। अरे हाँ 3 अल्फा माइनस 3 हाँ हाँ। तो हर एक को आप क्या लिख सकते हो? व्हाट यू कैन राइट? 3 अल्फा माइनस 3, 3 बीटा माइनस 3, 3 गामा माइनस 3 एंड 3 डेल्टा माइनस 3। सब में से 3 कॉमन निकाल लो तो 3 की पावर 4 बाहर आ गया। अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1, गामा माइनस 1, डेल्टा माइनस 1। -1 डेल्टा -1। डू यू एग्री? वैल्यू अच्छा तो 5 इसको into अगर 3 की पावर 4। ये डिग्री 4 का एक्सप्रेशन है तो इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। तो x की जगह क्या रख दूं मैं? 1 रख दूं क्या? यस तो x की जगह 1 रखेंगे तो यही 5 एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या आ रहा है 1 पे? 5 5 into 3 की 7 पावर माइनस 3 4। प्लस 1 5 आ रहा है। यस सब 81 into 5 सही किया पर ठीक है ना? यही आएगा ना? यस 405। चलें आगे क्या? यस सर। सर एक मिनट। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो भी आप एक बार कोशिश करो। सबको समझ आ गया ना क्या कर रहे हैं हम? यस सर। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। Let the roots of the equation are alpha, beta, gamma. Find the values of summation alpha square, summation alpha cube. तो पहले का 39। क्या रहा है फर्स्ट का आंसर? क्या रहा है? सर 39। 39 ओके सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालोगे आप? a plus b plus c का होल स्क्वायर minus 2 times product taken twice। यस ठीक है ना? अब दूसरे का क्वेश्चन का याद नहीं है। क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाई ए तो 49 माइनस 10 39। यस सम ऑफ क्यूब्स कैसे निकालोगे? सर 1 मिनट कर ही रहे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a plus b plus c a square b square minus फिर plus 3 Yes. abc लास्ट में। यस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी होता था, याद है ना? तो प्लस 3 एबीसी भी तो करना पड़ेगा। यस यस अच्छा तो सम किसके बराबर आया? 7। सम ऑफ स्क्वायर्स किसके बराबर आया? 39। सर मेरे में ही अटक रहा है कि सब? तेरे में 39
सब में अटक रहा है क्या? सर 163 नहीं सर नहीं अटक रहा। अच्छा सम टेकन टू नहीं कितना सर। रहेगा 5 -5 नहीं +5 प्लस माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए हाँ माइनस 11 आ 5 जाएगा। 33 हाँ 34 7 जा 7 into 34 सर ये माइनस रहेगा ना। सर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये 7 3 2 10 34 into 7 238 plus 238 241 271 270 हाँ सही है ना? हाँ ओके अच्छा एक और जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। सारे समेशन वाला सर कैसे 238 plus 271 आ रहा है ना, सही है। सॉल्व किया है पूरा यहाँ पे, हाँ 271 ये देख लो पूरा सम सॉल्व किया हमने, ठीक है। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी जीपी एचपी। तीनों के लिए कंडीशन बताओ, क्या होगा तो एपी में होगा, क्या होगा तो जीपी में होगा, और क्या कंडीशन होगा तो एचपी में होगा। ओके सिद्धार्थ कौन सा अकाउंट है आपका? सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ रेज हैंड करो एक बार, देखो पता चले। ओके सर कंडीशन निकाल के छोड़ दे के सिंपलीफाई भी करना है। सर कंडीशन निकाल के छोड़ दे या सिंपलीफाई भी करना है? सिंप्लीफिकेशन अगर ज्यादा डिफिकल्ट है तो छोड़ दो आप, अगर ज्यादा टीडियस बन रहा है तो डोंट सिंप्लीफाई, या कर लो सिंप्लीफाई, तो कंपेयर भी हो जाएगा अच्छे से, आप बता पाओगे क्या आ रही है कंडीशन। ठीक है सर एपी के लिए आया r इक्वल टू 9p क्यूब प्लस 2p क्यूब। r इक्वल टू 9p क्यूब प्लस 2p क्यूब। ओके ठीक है ना, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर। जीपी का तो सिंपलीफाई नहीं होगा। सर जीपी क्यों में नहीं तो रख, अरे वो माइनस r की पावर 1/3 आ रहा है तो एक ही होगा खाली। माइनस तो नहीं प्लस आर हो जाएगा डायरेक्ट। माइनस, अच्छा माइनस है उधर, मैंने प्लस कॉपी किया। r की पावर 1/3 आया उसका रूट। चलो हाँ तो फिर सिंपलीफाई कर दो। हाँ सिंपलीफाई होगा ही कैसे, सिर्फ इक्वेशन में डालना पड़ेगा। सर r इक्वल टू क्यू क्यूब बाई पी क्यूब, इतना सिंपलीफाई हो गया। करेक्ट, सही सही है। फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी। तो एपी के लिए क्या चेक करेंगे हम, एक रूट है a, एक है a माइनस डी, एक है a प्लस डी, तो सम आ जाएगा 3a के बराबर, सही है। वो हो जाएगा p के बराबर, तो a कितना आ जाएगा p/3 आ जाएगा, है ना। यस पुट कर लेंगे इसमें, तो p/3 का क्यूब p इंटू p/3 का स्क्वायर q इंटू p/3 माइनस r इज इक्वल टू 0। कर लोगे ना सिंप्लीफाई यहाँ से, हो गया सर। नेक्स्ट जीपी के लिए क्या बोलोगे, एक रूट है a, एक है a r, एक है a/r,
तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए क्यूब, आर वो है आर के बराबर, तो ए कितना है, आर की पावर 1/3। सर पी क्यूब आर इक्वल टू क्यू। क्यू, हाँ पी क्यू। और हमें क्या पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, आर। है ना, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू आर की पावर 1/3 निकाल लिया, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लें क्या, हाँ सर सब्स्टिट्यूशन से ही आ जाएगा। तो ये कर लो, क्या आ जाएगा, आर की पावर 1/3 का क्यूब माइनस, सॉरी रुको रुको रुको, रूट क्या है, हाँ यही डालना है, आर की पावर 1/3 ही रूट है, तो ये आ जाएगा आर की पावर 1/3 का क्यूब पी आर की पावर 1/3 का स्क्वायर क्यू आर की पावर 1/3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। सही है ना, तो ये आर और आर तो कट गए यहाँ से, तो पी आर की पावर 2/3 इज क्यू आर की पावर 1/3, तो ये आर की पावर 1/3 आ गया, तो पी बाय तो क्यू बाय पी आपके पास आर की पावर 1/3 आ गया, तो आर क्यूब आ गया क्यू बाय आर आ गया R क्यू equal क्यूब to- बाय पी क्यूब, यस है ना, यस ये भी सही कंडीशन आ गई आपके पास, डन। सर फिर ये एपी में क्या आई थी सर, 9pq इक्वल टू आर प्लस 2p क्यूब आया मेरा तो। अरे देखो एचपी का तो बहुत आसान है, एचपी का क्या कंडीशन है भाई, रूट्स अगर एचपी में है तो रेसिप्रोकल एपी होगा, हाँ तो इसके रेसिप्रोकल की इक्वेशन निकाल लो और एपी की कंडीशन सर डाल दो। रूट 3p आ ट्रांसफॉर्मेशन से। गया, रूट तो 3p आ गया डायरेक्ट। फिर से सुनो, थर्ड वाला रूट्स आर इन एचपी, तो कहना से रेसिप्रोकल ऑफ द अच्छा रूट्स आर इन ट्रांसफॉर्मेशन एपी, डालना है, 1/x कर देंगे सारे x का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यस 1 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स क्यूब, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, एपी में होंगे, कंडीशन डाल दो, खत्म। सर ये क्या किया है ये, सर वापस बताओ। फिर से भाई रूट्स एचपी में है, तो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये एचपी में है, तो बोल सकता हूँ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा एपी में होगा। हाँ ओके, तो क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा अच्छा, हो, हाँ हाँ निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स क्यूब इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या हो गई, आर एक्स क्यूब x क्यूब माइनस माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे ए बी सी मान लो इसके रूट्स हैं, तो वो क्या है एपी में, कंडीशन निकालोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 2/3 आएगा ये। क्यूब बाय Is it 3r 2/3 आर नहीं आएगा, बड़ी कंडीशन ही आएगी, बड़ी 3 टर्म्स की। क्यूब बाय सर, 3r a की बात बाय कर रहे हैं। 3r, हाँ मतलब रूट की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, चलें आगे, पुट कर लोगे ना आप? फिर इसके तो बाद हो जाएगा। वो टर्म्स को ए माइनस डी ए प्लस डी ले लेना है। हाँ ए माइनस डी और ए प्लस डी, तो एक ही वैल्यू निकाल लोगे और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट यस सर सिद्धू का मैसेज आया, ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उसमें आ रहा है मीटिंग, मतलब होस्ट हैज रिमूव्ड यू अनएबल टू ज्वाइन। सर वो बैन मुझे हो तो- जाते हैं बहुत, होस्ट रिमूव करता है। सिद्धार्थ हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सर मैं तो मम्मी के अकाउंट से आया हूँ, मेरा तो वो बैन हो गया है, पता नहीं कुछ ऐसा हो गया। तो खुद लीव हो जाता तो नहीं होता है सर। अबे मुझे पर ऐसा लीव लगता है हो ही कि- नहीं सर ने सकता। सर मेरे को निकाला ना, एग्जाम में बैन कर दिया। सर को पहले भी तो सर कितनी मेरे को बार तो स्कूल बोला के है एग्जाम कि में बैन कर दिया था। हाँ बेचारे को। चलो सिद्धार्थ अभी से नेक्स्ट टाइम क्या करना, थोड़ा वेट कर लेना, खुद ही वो निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो वो लीव चलो। नहीं हो रहा था इसलिए आपको बोला था, बाकी तो तो रिसाइट ऐप्स में से रिमूव कर देना। हाँ। नेक्स्ट टाइम मुझे बोल देना, मैं तुझे रिपोर्ट मार दूंगा। ओके चलो आ जाओ। सॉल्व द इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एचपी। सर आज खत्म हो जाएगा ना सर? यस हो गया ना, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया ना हमने। हाँ तब पूरा लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं हो पाया ना, चलेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लिखो। कल तो क्लास नहीं है ना? नहीं संडे छुट्टी आप लोग के लिए।
सर ये Solve the x equation. minus 1, x minus 2, x minus 3 और x होगा इसका फैक्टराइजेशन। क्या रहा है? x हाँ, माइनस, ये याद है सर, ये x बहुत पहले 8 9 में बहुत आती थी सर। हाँ बिल्कुल क्या जाएगा? x 2x x minus 1, x minus 1, 2x minus 1 and 3x 2x minus 1 minus 1। और 3x minus minus 1 हाँ तभी HP में आएंगे। x 2x minus 1 3x minus 1। लेकिन अभी इसको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करो पता है? तो पहले जो अभी x किया को 1/x का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसके रूट्स AP में ले लेंगे हम, रूट्स आर इन AP। ओके सर ये एग्जैक्टली वही बन जाएगी फिर तो, जो जो वो फिर उसका होगा x x minus 1 x minus 2 हाँ x वो minus 3। यस Yes. वो ऐसे ठीक ही है था। ना? बिल्कुल वो इक्वेशन होती थी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। -6 = 0। -6 यार मेरे को ठीक कुछ है पहली बार सुना है। देखा, हमको चलो भी चीजें याद रहती है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ये लेते हैं, ये कर लेना आप। नेक्स्ट इसको लो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक बार मैं कवर कर लूँ, लास्ट है प्रॉब्ली ये आज के लिए, ठीक है ना? यस फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेंज बोल रहे हो ना, रेंज बता दूं, रेंज वाले क्वेश्चन। हाँ सर ये होमवर्क में लिखना है। नहीं ये अभी करेंगे। ओके अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ whose रूट्स आर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर। सर इसकी मतलब सिंपल ट्रिक से, मतलब कोई ट्रिक है कि सिंपल वही निकालना है हमें? कुछ बन रहा है क्या सिंप्लीफिकेशन करने से? रुको एक मिनट। हाँ सर वो प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा खाली। बन रहा है सर, बन रहा है। हम क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 0, अल्फा बीटा का समेशन अल्फा कर देते हैं। समेशन अल्फा बीटा कितना रहा है? माइनस क्यू माइनस क्यू सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यों 0 है? माइनस अच्छा बी बाई 0। इक्वेशन से देख रहे सर हैं, सिर्फ मेरे को लगा सर नए रूट्स का निकाल रहे हैं। सर नहीं नए रूट्स का सम 2 क्यों आया? तो क्यों है? ठीक है। सर प्लस क्यू होगा ना समेशन ऑफ अल्फा बीटा तो। हाँ प्लस आएगा, माइनस बी बाई ए फिर सी बाई आ जाएगा, तो दिस विल बी प्लस क्यू। और अल्फा बीटा गामा कितना आएगा? माइनस आर, है ना? यस ये चीजें हमें आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब हमें इक्वेशन हाँ। निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर। अच्छा ओके फिर क्या करेंगे हम? हाँ सिंपल से ट्राई करते हैं। सर वो ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव है, लंबा अल्फा प्लस क्वेश्चन। बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर कर देंगे तो वो उससे एक वैल्यू मिलेगी और उसमें से -3 अल्फा -3 बीटा -3 गामा -4 अल्फा हाँ पर तो लेकिन उससे वो देखो एक डायरेक्ट चीज, सम ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएगा। देखो नहीं का एक चीज अंडरस्टैंड करो, सम तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना? हाँ। सम टेकन 2 कैसे निकालोगे आप, और सम हाँ, टेकन 3 और- कैसे निकालोगे आप? सर 3 वाला वो प्रोडक्ट भी हो जाएगा खाली। सर सम टेकन 3 कैसे, मतलब प्रोडक्ट होगा ना? प्रोडक्ट सम टेकन 3 मतलब प्रोडक्ट ऑल 3 टेकन एट अ टाइम, अच्छा हाँ ठीक है। है ना? ऑल 3 टेकन एट अ टाइम। तो उसमें तो फिर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर, वो कैसे लोगे आप? ये क्वेश्चन को करने की नहीं ट्रिक वैसे। आएगी, ठीक है ना? तो इसकी ट्रिक आप थोड़ा सोचें, मैं चाहता हूँ आप सोचो, ठीक है? इसको फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इसको Yeah. ट्रिक निकालेंगे ताकि आप, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस पागल गामा बन का स्क्वायर, जाएंगे। अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर, तो बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा ना बहुत। बहुत बड़ा होगा। तो मतलब 3 × 3 × 3 27 टर्म रहेगी। ठीक है।
ठीक है, तो एक बार सोचना, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। चलो अब थोड़ा बहुत रेंज भी मैं बता देता हूँ तो आपको। वो रेंज में सिर्फ एक ही डाउट था कि वो जो नई इक्वेशन आती है उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को करते हैं खाली। फिर मैं बता दूंगा, X कोई को बात नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फाइंडिंग आउट रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड, कुछ ऐसा सर एक क्वेश्चन था ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक करा था और एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो एक ये टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको आते हैं। हाँ एक है हाँ ये ये है। सही, ये भी मतलब उससे हुआ था, आपने वो बताया था y से इक्वेट करने वाला। ठीक है, देखो ये पर बन जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन x प्लस वन। इसका रेंज अगर निकालना है आपको, यस तो मैंने क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इन टर्म्स ऑफ y, और फिर सिंप्लीफाई करो आप। ठीक है, देखो दो मेथड है इसको करने के, या आप x प्लस वन को ना z ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस z माइनस वन। z माइनस टू का स्क्वायर अपॉन z। ये समझ आ रहा है? हाँ यस अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 अपॉन z। तो ये क्या बन जाएगा, z प्लस 4/z माइनस 4। ये समझ आ गया आपको? हाँ इसका रेंज अच्छा क्या होता है, अच्छा माइनस इन्फिनिटी से -2, सॉरी इसका सही रेंज क्या होगा बताओ? सर, वो नहीं कोएफिशिएंट AMGM तो से अलग निकालेंगे है ना, ना। AMGM। एमजीएम AMGM से से हाँ भाई z 4 प्लस होगा 1/z का 2 होता है, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। 2 to 4 हाँ 4 to infinity। AMGM z प्लस 4/z by 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 4। और हाँ तो z प्लस 4/z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 4 से बड़ी बड़ी। तो Infinity। माइनस से इन्फिनिटी से infinity। -4 यूनियन 4 से फोर से इन्फिनिटी। इसमें infinity। किसी को डाउट तो नहीं ना, AMGM। चाहिए सर, पर ये तो ग्रेटर देना है तो सिर्फ 4 से इंफिनिटी होगा ना। अब ये नेगेटिव के लिए आ जाएगा ना, सिमेट्रिक ग्राफ होता है। ये बार बार क्यों पूछते, तुम्हें बता दिया ना पहले, कब तक पूछते रहोगे यही डाउट? नाइकी टिक और नीचे मिरर नहीं। भूल गए क्या? सब एक मिनट है। 2 मिरर एक साथ। एक मिनट, चलो ठीक है ना। अब ये तो हमने पूरा जनरल के लिए सॉल्व कर दिया था, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 कैसे आएगा अलग से? अरे बेटा ये पॉजिटिव नंबर्स है। अब z अगर नेगेटिव हम ट्रीट करें, ठीक है, z अगर हम नेगेटिव हाँ ट्रीट वो करें, लेस देन होगा। अच्छा हाँ ठीक है, z अगर आपका नेगेटिव होगा, तो हर जो वैल्यू पॉजिटिव मैपिंग हो रही है वो एग्जैक्टली सेम नेगेटिव में मैप होगी। 2 पे अगर 4 आ रही है, 1 पे अगर 4 आ रही है, तो -1 पे -4 आएगी। जो मैपिंग होगा एग्जैक्ट सेम मैपिंग होगा पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, क्योंकि क्या x वो की जगह अगर ग्रेटर देन माइनस, इक्वल टू सिर्फ उसके लिए था ना, पॉजिटिव के लिए? AMGM हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द नंबर्स बीइंग पॉजिटिव, और बोथ द नंबर्स कैन बी नेगेटिव एट द सेम टाइम। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी चलेगा AM के लिए, ठीक है। हाँ सर। GM तो नेगेटिव जीएम नंबर्स के का लिए ना डिफाइन नहीं होगा, GM नेगेटिव का डिफाइन नहीं होगा। तो दोनों नेगेटिव होता है। दोनों नेगेटिव का GM फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, तो वो -√AB आएगा, ठीक है ना। वो सब समझना है आपको, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। नहीं मीन है ना, तो नंबर्स का मीन है। मीन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, वैसे हाँ ज्योमेट्रिक भी एक तरीके का मीन है। yes, भाई दो नंबर्स का मीन वैल्यू कहाँ लाई करता है, तो अरिथमेटिकली यहाँ करता है, हम्म, ज्योमेट्रिकली यहाँ करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन आपका रिड्यूस हो गया था, आई थिंक सो, z-2/z का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट वाज इट, है ना। तो z² yes, -4z + 4/z था, तो ये z -4 + 4/z था। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल अभी बहुत ही आपके हाँ स्ट्रांग हो हाँ जाने हाँ चाहिए। ये वैल्यू होती है -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, -4 एलिमेंट, -4 करेंगे आप रेंज में से, तो क्या आएगा, -∞ से -8 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? तो 0 नहीं होगा ना, 0 क्यों नहीं होगा? तो z में नहीं होगा अपन ना, अपना तो x है अच्छा ना। 0 नहीं होगा, हाँ सॉरी। सब कुछ ही होगा ना बेटा, क्यों नहीं होगा, यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन, क्यों नहीं होगा। सर आप z को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना x में, फिर ये तो मतलब हमारी z z को x अरे तो x हम -1 नहीं डालते y हैं, माइनस
1 की अरे वैल्यू x -1 डाल ही नहीं रहे हम बेटा, -1 डाल ही नहीं रहे। सर नहीं, पर मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि z अच्छा हाँ +1 लिया था ना, हाँ, क्या तो क्या? x+1 x लेना +1 पड़ेगा की ना। रेंज आई ना सर। हाँ बेटा, तो x कहाँ -1 डाल रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अरे जब आप ये करते हो, भूल गए क्या आप लोग? कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? x + 1/x में कभी x0 थोड़ी डालते हैं हम। इसका ग्राफ पता तो है आपको सर यार, वो कुछ नहीं, पता है? सर हम बोल रहे हैं कि अब इसको वापस x में भी रिटर्न करना पड़ेगा ना इक्वेशन को, ये तो क्यों z में करना आया पड़ेगा? है। क्यों करना पड़ेगा? क्यों? यार ये z की रेंज निकली हाँ है। सर, वो z = x+1 लिया था ना। अरे z = x+1 लिया था हमने, तो भाई x कहाँ से कहाँ तक था? ऑल रियल। तो z कहाँ से कहाँ में आएगा? ऑल रियल। तो हर रियल के लिए आंसर आ गया नहीं? अच्छा हाँ सर पर वो हम ऐसे हाँ नहीं हाँ करेंगे, z इसमें बिलोंग करता है तो x+1 इसमें होगा तो ये x बेटा होगा। y की वैल्यू है, z अभी इसमें है ही नहीं, z खत्म हो चुका है। y = z का फंक्शन था। हाँ हमने इसकी क्या निकाल कर दी रहे हो थी। तुम लोग? यही तो फंडामेंटल है कैलकुलस का, ऐसे थोड़ी चलेगा। बार बार आप जाके उसमें देखो ना, आपको रेंज मैंने जब सिखाया था तब बताया तो था ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। कहाँ पे एमजीएम फेल हो जाएगा वो भी मैंने बताया था आपको। यस आपको जाके बार बार देखना है, ये डिस्कशन अभी आना ही नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो सर नेगेटिव कैसे आएगा, तो वहां पे तो डिस्कशन करके आए ना। तभी भी तुमने पूछा था मोहम्मद, तो वहां पे जाके तुम चेक कर लो ना क्या आंसर दिया था मैंने आपको। आई हैव टोल्ड यू देयर आल्सो द सेम थिंग। भूल गए क्या तुम? ठीक है, जो चीज आपको एक बार सिखा दी जाती ना, उसको आपको अडेप्ट करके फिर अब और आगे बढ़ना है, वरना इसी कॉन्सेप्ट्स में खेलते रहोगे तो फिर आगे कैसे चलोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था। लेट्स अडेप्ट सेकंड मेथड। मेथडोलॉजी सेकंड क्या बोल रही है? आप इसको y ले लो, तो ये बन जाएगा yx + y = x² - 2x + 1। तो ये बन जाएगा x² - 2x - yx + 1 - y = 0। तो ये बन जाएगा x² - x टेकन आउट कॉमन, y + 2 + 1 - y = 0। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ सर, अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों करते हैं अच्छा भाई? हाँ हाँ हाँ, x की रियल वैल्यूज ही इसको सेटिस्फाई करेगी ना, रियल वैल्यूज विल सेटिस्फाई। हाँ यस और नो? यस ठीक है, तो x की रियल वैल्यूज कैसे निकालोगे? कौन सी x की वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज कैसे निकलेगी? d greater than equal to 0। yes, हाँ यस is it clear? यस Yes. ओके, तो d greater than 0 कर दोगे तो क्या जाएगा? y + 2 का होल स्क्वायर b² - 4ac greater than equal to 0। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो y की वैल्यूज आ जाएगी। ओके, हाँ Yes, sir. वही आ जाएगा। ठीक है ना, यस तो z वाला मेथड सही है। वो लेकिन हर जगह नहीं चलेगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह नहीं कर पाओगे आप। ये सिर्फ यहाँ पे चल जाएगा, हर जगह नहीं चलेगा वो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं, रुको, मैं एक और क्वेश्चन और एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको। जैसे एक कहीं कहीं ये भी था एक चीज, जैसे ये था, ठीक है ना, द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच इट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स में कैसे स्प्लिट होगा? हाँ, yes. मॉड्यूल पे है सर। तो आप इसको क्या ट्रीट करो, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इसको x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो। x में क्वाड्रेटिक है तो x = समथिंग प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग बाय समथिंग। यस और नो? यस यस तो ये कब स्प्लिट होगा? जब ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर, हाँ यस सर। या ध्यान समझना, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर हो या ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। हाँ तो कौन सी अंदर वाली? तो इसको सॉल्व करेंगे आप। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2x² प्लस my इंटू x प्लस 3y² माइनस 5y माइनस 2 = 0। सर पर उधर इनटू रैशनल फैक्टर्स लिखा होना चाहिए ना। अरे स्प्लिट करना है 2 फैक्टर में बेटा, तो x = y के फॉर्म में आना चाहिए ना। पर ऐसे भी स्प्लिट हो सकता है, 1 अगर 2 हो तो 1 + नहीं 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 √2 नहीं और 1 नहीं, - अरे √2। स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स मतलब समझते हो क्या हो रहा है? 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कब होगा ये?
टू फैक्टर्स में तभी ये स्प्लिट होगा भाई। यहाँ पे तो क्या बन जाएगा आपके पास, मान लो कभी ऐसा बन गया, देखो इसका रूट्स मैं निकालता हूँ, पहले यहीं से समझो, आपको मैं समझाता हूँ, पता चल जाएगा। देखो माइनस एम वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा बी स्क्वायर एम वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हाँ यस। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो मुझे इसको दो फैक्टर में स्प्लिट करना है। दो फैक्टर में स्प्लिट होने का मतलब क्या है, एक फैक्टर बन जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दूसरा बन जाए ए वन बी वन सी वन ए टू एक्स बी टू वाई सी टू। ये दो फैक्टर्स में स्प्लिटिंग हुआ, समझे कि नहीं आप? यस तो भाई ये चीज दो फैक्टर्स में कब स्प्लिट होगी, जब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए आपकी, या ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, जीरो जीरो हो जाए। हाँ कौन सी ओके वाली चीज बोल रहे हैं? ठीक है, वही जीरो क्या होना इसका चाहिए, एम वाई वो माइनस एम वाई। सर तो इसको मतलब ऐसे ही करेगी कि इसको a प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर सजेस्ट करेगी जैसे कॉम्प्लेक्स में करते थे। नहीं आप देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करोगे तो खुलेगा क्या, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 2 -2। ठीक है। अब जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये कैसा खुलेगा, ये खुला एम स्क्वायर माइनस 24 -24 y स्क्वायर प्लस 8 8 64y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, तो 40 ना 40y 40y 64 हो। क्या बोल रहे हो, सही है ना यार? 5y था सर, तो ये कितना 5y है? था 5y था भाई, 5 था, लिखने में मिस्टेक हो गई मेरी, ठीक है ना, 5 है ये, तो ये 40 हो जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब 2 और 4 तो ऑटोमेटिकली है, तो ये कितना बनना चाहिए, 5y, हाई बनना तो ये चाहिए। 25 होना चाहिए ना। हाँ तो पता चला एम स्क्वायर माइनस अच्छा, 24 का हाँ। वैल्यू 25 होना चाहिए, तो एम का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस प्लस माइनस 7 आ माइनस जाएगा। नोट करो, 7 हो गया। हाँ अगर वो स्प्लिट तब भी तो हो सकते हैं ना अरे। जब इररेशनल हो, मतलब 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 ऐसे स्प्लिट होगा तब भी उनका सम मतलब 2 ही होगा ना। नहीं 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 बेटा, मुझे एक चीज बताओ, कोएफिशिएंट्स अगर आप इधर ऑब्जर्व करो इसके, तो इसके कोएफिशिएंट y के क्या है, सब रेशनल है ना, हाँ सारे के सारे रेशनल है। अब तुम इधर मान लो ऐसा तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से समझना, मान लो रूट y लिखा है, ओके, तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो रूट y के टर्म बचेंगे, यहाँ पे तो कहीं रूट y है ही नहीं। लॉजिकली चीज सोचो ना, आपका मान लो रूट बच गया, आपका फाइनली मान लो, एक सेकंड, ये खाली जगह ना, देखो ऐसा रूट है आपने लिखा, तो मान लो यहाँ पे आपके पास बच गया y माइनस 5 कुछ रूट में। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, x इज इक्वल टू माइनस एम वाई प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 5/4। गेटिंग माय पॉइंट? यस हो जाएगा 4x प्लस एम वाई माइनस ऑफ प्लस रूट ऑफ y माइनस ऑफ 5। समझ गए आप? ठीक अच्छा है, तो हाँ ये दो वो फैक्टर्स जो बन रहे हैं आपके, जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पता है, ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन एक 2 वेरिएबल में, नाउ इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स का मतलब होता है दो लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। तो दो लीनियर फैक्टर मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो हम पढ़ेंगे सब धीरे धीरे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया ये कैसे स्प्लिट होगा दो फैक्टर्स में, ठीक है ना। और सर वो जीरो क्या तो होना इसको बोला, जीरो से इक्वेट करना होगा इसको। नहीं जीरो तो बन ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, m के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है जीरो होने का, क्योंकि y का टर्म कैसे जीरो करोगे आप। नहीं सर मतलब वो रूट के अंदर था वही जीरो होना चाहिए था ना। हाँ वही जीरो हो जाता है, इरेशनल पार्ट हट जाता तो भी लीनियर फैक्टर्स आ जाते। ओके, ये जीरो कब होगा पता है, ये कब जीरो होगा, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा आपके पास। ये देखो पहचान पा रहे हो, y और x में टर्म होगा। ये सारी बहुत डीप बातें हैं, बहुत ज्यादा गहराई में बातें हैं ये सब, ठीक है। ओके, एक्चुअल में तो डिटरमिनेंट से करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हसन सर, मतलब इसका मतलब इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट में करते थे ना। वो डिटरमिनेंट की कंडीशन यहीं से आती है, ठीक है। ये जो अंदर की स्टोरी लिखी हुई है ना, ये वाली स्टोरी,
ये जो मैंने ये पिंक गंदी में सी- स्टोरी की है ना, अभी मैं देखो इसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो स्टोरी है अंदर, हाँ ये रिलेशन हाँ। बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ही है, इन रिलेशंस ऑफ दिस कोएफिशिएंट ही लिखा हुआ है, तो इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अगर एक जनरल में लिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला आप चाहो तो लिख के रख लो, वरना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो पढ़ेंगे ही। एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये कोनिक है, ठीक है, ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, ये सर्कल भी हो सकता है, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन ये दो लीनियर फैक्टर्स में कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब a b c डिटरमिनेंट h 0 g होता है। f h g f इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट 0 हो जाए। हाँ यही स्क्वायर रूट के अंदर वाली कंडीशन लिखी हुई है डिटरमिनेंट फॉर्म में, अच्छा ठीक है। यस चलो बस यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ज्यादा जानकारी दूंगा इंडाइजेशन हो जाएगा, प्लस आपको फील होगा कि चैप्टर डिफिकल्ट है। चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, खेल खेल के चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक जो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा पूरे आपके चैप्टर के अंदर, वो मैंने डिस्कस अभी तक किया नहीं है, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a for which this expression is capable of taking all the values of x being any real। ऑल वैल्यूज ऑफ x। चलिए ट्राई करेंगे। हाँ सर हम लोग अप्लाई कर लेंगे। सर ये उनको आपके मॉड्यूल के अंदर लिख क्वेश्चन है, देना काफी तो। अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम रेंज में करते क्या है, यस ठीक है। और रेंज निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना, नो सर। ठीक है। चलिए विल कंक्लूड द क्लास, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर बाय सर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय। थैंक यू सर।